भाभी, मुझे लगता है कि आप थक गई होंगी। आप कपड़े बदलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। नेहा ने अपनी भाभी सुहानी से कहा। ससुराल में पहुंचे अभी सुहानी को घंटे भर भी नहीं हुआ था। गृह में प्रवेश करने के बाद सुहानी रस्में और पूजन से निवृत्त हो जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई, उसकी ननद नेहा ने सुहानी को कपड़े बदलने के लिए कपड़े देकर दरवाजा बंद कर चली गई। सुहानी वैसे तो शादी की थकान से चूर तो थी ही, और फिर मायके से ससुराल का 5 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद वह निढाल हो रही थी। जब कपड़े बदलकर वो बिस्तर पर लेटी तो उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। हड़बड़ाकर जब उठी तब लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। इस घर में आए उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था और परिवार के लोगों को भी वो ठीक से नहीं जानती थी। रिश्तेदारों से घर पूरा भरा हुआ था, इसलिए वो सोच रही थी कि ऐसे में दुल्हन का इतनी देर तक अपने कमरे में सोते रहना कहीं सब लोगों के गुस्से का कारण ना बन जाए। यही सब सोचते हुए सुहानी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसकी सास सावित्री जी मेहमानों को विदाई कर रही थी। मम्मी जी, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं तो बहुत देर तक सोती ही रही। सुहानी ने कुछ डरते हुए अपनी सासू माँ से पूछा। मैं समझती हूँ बहू कि तुम बहुत थक रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नींद से जगाना उचित नहीं समझा, सावित्री जी ने जवाब दिया। सुहानी, तुम बहुत ही किस्मत वाली हो। सावित्री दीदी तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में रखेगी, सावित्री जी की देवरानी ने सुहानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। इस बात को सुनकर सावित्री जी ने हल्की सी मुस्कान भर दी। सुहानी की ससुराल में उसकी सास सावित्री जी, पति विनोद और छोटी ननद नेहा है। सावित्री जी के पति को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो चुके हैं। विनोद अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहा है और नेहा भी एक कंपनी में नौकरी करती है। सुहानी भी शादी होने से पहले नौकरी करती है। सावित्री जी बहुत ही सुलझी हुई और खुले विचारों की महिला है, जिन्होंने अपने पति के जाने के बाद परिवार को सहेज और संभाल कर रखा है। सुहानी और विनोद की शादी के बाद सावित्री जी अपनी बहू सुहानी को भी नेहा की तरह ही आदर, प्यार और स्नेह दिया है। घर में जितनी आज़ादी नेहा की थी उतनी ही सुहानी के लिए भी थी, और यही कारण था कि सुहानी ने भी बहुत जल्दी इस परिवार को अपना लिया। ननद भाभी सहेलियों की तरह ही रहती थी। साथ में शॉपिंग करना, गप्पे मारना और रसोई में नई नई रेसिपी ट्राई करना उन दोनों को ही अच्छा लगता था। सावित्री जी उन दोनों के रिश्ते को देखकर मन ही मन बहुत खुश होती थी। आस पड़ोस के लोग तथा रिश्तेदार सभी लोग यही बात अक्सर कहते थे कि सावित्री जी अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह ही रखती है। सुहानी भी इस बात को कभी इनकार नहीं करती थी कि उसकी सास उसमें और उसकी ननद में किसी तरह का कोई भेदभाव या फर्क कभी करी हो। लेकिन एक बात सुहानी को अक्सर उसके मन में खटकती थी कि सावित्री जी उसे हमेशा बहू कहकर ही पुकारती थी। सावित्री जी की ननद कुछ दिनों के लिए जब उनके घर में रहने के लिए आई, तब उन्होंने बारीकी से सावित्री जी का सुहानी के प्रति व्यवहार को परखा। एक दिन सुबह नाश्ते के समय सावित्री जी की ननद ने कहा, हाँ भाभी, ये तो मानना ही पड़ेगा कि आप सुहानी और नेहा में जरा भी फर्क नहीं करती हो। सच में सुहानी भी आपकी बेटी ही है। मैं जो कहने जा रही हूँ उसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा मांगती हूँ दीदी। सुहानी मेरी बेटी नहीं है और न ही कभी हो सकती है। मेरी बेटी नेहा है और सुहानी सिर्फ मेरी बहू है। सावित्री जी का इतना कहना था कि सुहानी का चेहरा उतर गया। शायद नेहा को भी अपनी माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन नेहा और सुहानी किसी ने भी सावित्री जी को कुछ नहीं कहा। सुहानी के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए सावित्री जी बोली, सुहानी, तुम यही सोच रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। नेहा तो मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया है, बड़ा किया है, जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ के रिश्ते का कोई विकल्प नहीं होता हमारे जीवन में। मैं कभी भी तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी जननी कभी नहीं बन सकती। तुम तो सिर्फ मेरी बहू हो। तुम मेरा भविष्य हो और मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। नेहा तो कुछ दिनों के बाद इस घर से चली जाएगी, लेकिन तुम मेरी बहू बनकर यहाँ पर आजीवन इस घर में और मेरे दिल में ही
न सिर्फ रहोगी बल्कि तुम राज करोगी। मैं कैसे तुम दोनों को बराबर रख सकती हूँ बेटा। रिश्ते को यदि उसके वास्तविक रूप में ही स्वीकार किया जाए तो उसे निभाना आसान होता है। और हाँ, लाड प्यार अधिकार में तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। सावित्री जी की बात सुनकर सुहानी के उतरे हुए चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान खिल गई। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं आपकी बहू हूँ और मुझे आपकी बहू होने पर बहुत गर्व है। सुहानी ने माँ जी को गले लगाते हुए कहा।